Hello everyone, welcome in history class. Today we are going to learn chapter number 7, Sports and History. Then listen carefully. All these points are there which we are going to learn from this chapter. The first point is there, that is importance of sport, then 7.2 types of sports, then 7.3 globalization of sports, 7.4 games, material and toys. Okay. Next, 7.5 Toys and History, 7.6 Literature and Movies on Sports, and 7.7 Sports and Professional Opportunities. These points today we are going to learn from this chapter. Okay, then now listen carefully. The first paragraph is here. Sports combine entertainment and physical exercise. To play is a natural human instinct. Hence, the history of sports begins with the origin of mankind. Various games have been played since the beginning of civilization. Hunting was indeed a way of obtaining food for the ancient people, but it was also looked upon as a game. तो यहाँ पे स्पोर्ट्स जो है वो एंटरटेनमेंट और फिजिकल एक्सरसाइज दोनों को कंबाइन वहाँ पे मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन वहाँ पे होता है, जिससे मतलब स्पोर्ट की वजह से एंटरटेनमेंट भी होता है और फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है। उसके साथ साथ ये जो प्लेइंग है या खेलना, ये एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट वहाँ पे बताया जाता है। नेचुरली हर एक जो एनिमल है उसे प्लेइंग ये चीज़ मतलब होती है उसकी तरफ से। हेंस और फिर भी हिस्ट्री में अगर स्पोर्ट के बारे में देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स ने किस तरह के स्पोर्ट्स को ओरिजिन वहाँ पे किया है, शुरू किया है। तो अलग अलग तरह के गेम्स वहाँ पे खेले जाते हैं बहुत पुराने टाइम से, मतलब जो बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन है उससे अगर हम देखें तो बहुत सारे गेम्स वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो शुरू में हंटिंग जो है वो फूड गेन करने का, मतलब खाना गेन करने का, ऑब्टेन करने का एक ज़रिया था। लेकिन जो एंशियंट पीपल थे उन्होंने, और आज भी हर जगह पे, कुछ जगहों पे वो एज ए गेम वहाँ पे देखा जाता है, हंटिंग। ओके, एंड एंटरटेनमेंट, हंटिंग और एंटरटेनमेंट के साथ वहाँ पे फूड और एंटरटेनमेंट के लिए उसे देखा जाता है, हंटिंग को। ओके, द एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंड एपिक्स मेंशन वेरियस गेम्स सच एज गेम्स ऑफ डाइस, दैट मीन्स ड्यूट। ओके, तो जो एंशियंट इंडियन लिटरेचर है वहाँ पे, या जो एपिक्स जैसे कि रामायण महाभारत, वहाँ पे भी हमें बहुत से सारे गेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वहाँ पे भी गेम्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि डाइट, जिसे ड्यूट कहा जाता है वो। उसके बाद रेसलिंग, हॉर्स एंड चैरियट रेसेस एंड चेस। तो ये सारे गेम के बारे में हमने एपिक्स में, एंशिएंट जो लिटरेचर है उसमें जाना है। ओके, देन डू यू नो देर आर नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर फॉर रेसलिंग एंड अदर स्पोर्ट। रेसलिंग और अदर स्पोर्ट के लिए बहुत से सारे ट्रेनिंग सेंटर्स है वहाँ पे, जैसे कि व्यायामशाला ऑफ फेमस रेसलर्स जुमा दादा एंड मानिक राव। देन वडोदरा के अंदर ये वहाँ पे रेसलिंग सेंटर्स देखे जाते हैं, व्यायामशाला जिसे कहते हैं वो। उसके बाद क्रीड़ा विद्यापीठ जो पटियाला में है। देन स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट गांधीनगर में है। उसके बाद खासबाग तमिलनाडु के अंदर, और उसके बाद मोती बाग तमिलनाडु कोल्हापुर में। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती के अंदर ये देखा जाता है। उसके बाद श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल, ये बालेवाड़ी पुणे के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट डू यू नो, यहाँ पे बताया गया है स्पोर्ट्स एंड ग्रीक्स इज़ अ वेरी एंशिएंट इक्वेशन। तो ग्रीक और जो स्पोर्ट है उसका बहुत ही पुराने ज़माने से एक इक्वेशन वहाँ पे मतलब समझ में आता है। ग्रीक में स्पोर्ट्स ज़्यादातर वहाँ पे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट को दिया जाता था। द ग्रीक्स वेयर द फर्स्ट टू स्टैंडर्डाइज द रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइज देम सिस्टमेटिकली। तो ग्रीक के अंदर सबसे पहले जो गेम्स है उसके रूल्स को वहाँ पे स्टैंडर्डाइज किया गया, उसके ऑर्गेनाइज किया गया, सिस्टमेटिकली उसे ऑर्गेनाइज किया गया। और सिस्टमेटिकली गेम किस तरह से खेले जाते हैं ये ग्रीक से वहाँ पे जनरली स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। दे स्टार्टेड स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स ऑफ डिस्कस थ्रो, देन हॉर्स एंड चैरियट रेसेस, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग एक्सेट्रा। तो शुरू में उन्होंने जो स्पोर्ट वहाँ पे स्टार्ट किया वो डिस्कस थ्रो वाला है। उसके बाद हॉर्स चैरियट रेस, रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये सारे थे। द एंशिएंट इवेंट ऑफ द ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स यूज टू बी हेल्ड एट ओलंपिया। तो ओलंपिक कॉम्पिटिशन है वो ओलंपिया में वहाँ पे खेले जाते थे, एंशिएंट इवेंट, एंशिएंट टाइम में। द एंशिएंट ग्रीक सिटीज़
To be able to participate in Olympics and be a winner is supposed to be a great honor for the sport person. तो ये जो ओलंपिक्स के खेल आज भी मतलब ओलंपिक्स में खेल खेले जाते हैं। अभी हमने देखा कि हमारे इंडिया की तरफ से जो जेवलिन थ्रो में है, इस तरह से कुछ बहुत से सारे जो स्पोर्ट पर्सन्स हैं उन्होंने ओलंपिक का गोल्ड मेडल वहाँ पे लिया हुआ है। तो इस तरह से जो भी पर्सन कुछ ना कुछ विनर वहाँ पे होता है तो वो एक बेस्ट या ऑनरेबल ऐसा स्पोर्ट पर्सन वहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट है 7.1 इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। टू प्ले गेम्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो गेम खेलना ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा है, महत्वपूर्ण है। इट इनेबल अस टू ओवरकम सफरिंग एंड वरीज। तो ये जो गेम्स या स्पोर्ट्स जो है वो इंसान को किस तरह से एक सहने की ताकत देते हैं, कैसे बनाते हैं, तो सहने की ताकत, सफरिंग वाली, टॉलरेंस वाली शक्ति प्रदान होती है हमें गेम्स की वजह से। और साथ साथ में जो वेरीज हैं, जो भी सारी हमारी थॉट्स है, बैड थॉट्स है, जो हर्टिंग थॉट्स जिसे कहते हैं, वो हमसे दूर चले जाते हैं। गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड। तो गेम हमें रिलैक्सेशन देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। गेम्स which involve lot of physical activities provide good exercise as well। तो गेम्स में बहुत से सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी मतलब एक्सरसाइज होती है और हमारी फिजिक्स वहाँ पे अच्छी रहती हैं। देन गेम्स हेल्प इन बिल्डिंग टेनिसियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो एक टेनिसियस और स्ट्रॉन्ग बॉडी पाने के लिए गेम्स हमें हेल्प करते हैं। प्लेइंग गेम्स ऑल्सो हेल्प अस इन डेवलपिंग करेज, डिटर्मिनेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप। तो गेम से हमें और क्या क्या मिलता है, क्या क्या डेवलप होता है हमारे अंदर करेज डेवलप होता है, उसके बाद डिटर्मिनेशन डेवलप होता है, स्पोर्ट्समैनशिप हमारे अंदर आ जाती है। गेम्स नीडिंग कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हेल्प अस टू डेवलप अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन। तो जो कलेक्टिव पार्टिसिपेशन गेम्स में वहाँ पे होता है, जिसकी वजह से जो एक कोऑपरेशन वाला सेंस है वो डेवलप होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, ये जो भावना है वो डेवलप होती है। एंड टीम स्पिरिट जिससे गेम से आता है। इट आल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग लीडरशिप। तो किसी इंसान के अंदर जो लीडरशिप है, लीडरशिप वाली क्वालिटी लाने के लिए भी ये हेल्प करते हैं, लीडरशिप वाली क्वालिटी आती है गेम्स की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट 7.2 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। दो तरह के स्पोर्ट वहाँ पे होते हैं, जो इंडोर गेम्स है और आउटडोर गेम्स है। देन इंडोर गेम्स के बारे में सबसे पहले जानते हैं। इंडोर गेम्स आर प्लेड विद इन अ क्लोज एनवायरनमेंट एंड द नंबर ऑफ देम आर प्लेड बाय सीटिंग एट वन प्लेस। तो एक जगह पर बैठ करके, एक दूसरे के सामने बैठ करके कुछ पीपल जो है वो क्लोज एनवायरनमेंट में जो गेम खेलते हैं उसे इंडोर गेम कहा जाता है। दे इंक्लूड चेस। तो इंडोर गेम्स में क्या क्या आता है, चेस है, कार्ड गेम्स है, उसके बाद गेम्स प्लेड विद द गेम्स मैन एंड डाइस, कैरम्स एक्सेट्रा। ये सारे गेम्स जो है वो इंडोर गेम्स में वहाँ पे आते हैं। द गेम नोन बाय वेरियस नेम्स एज काच कवड़िया और चौक-बारा और एज इंडियन लूडो इज़ अ वेरी पॉपुलर अमंग इंडियंस। तो गेम को अलग अलग नाम से वहाँ पे मतलब जाना जाता है, जैसे कि ये काच कवड़िया, उसके बाद चौक-बारा। इंडियन लूडो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर ऐसा इंडिया के अंदर गेम है। उसके साथ गेम नोन एज सागर गोटे प्लेड विद द बंच ऑफ सीड्स एंड स्टोन्स, है ना, सीड्स और स्टोन्स के साथ, उसके बंच के साथ खेले जाने वाला गेम सागर गोटे। तो ये भी मतलब वेल नोन गेम वहाँ पे कहा जाता है इंडिया के अंदर। इज़ यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम को खेलती हैं। देर इज़ अनदर गेम नोन एज भातुकली। और भी गेम है वहाँ पे, जैसे कि भातुकली है, जिसे हम कहते हैं कि प्लेइंग हाउस वाला, विच इज़ यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स। ये भी गर्ल्स थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा खेला जाता है, प्लेइंग हाउस या भातुकली वाला। However, all the members in the family can also participate in it। तो जैसे कि इस गेम के अंदर पूरी की पूरी जो फैमिली वो पार्टिसिपेट कर सकती है, स्पेशली इन द मॉक वेडिंग ऑफ द गर्ल्स डॉल एंड बॉय डॉल। ओके, तो जनरली किस तरह का गेम वहाँ पे खेला जाता है कि डॉल्स होते हैं, एक गर्ल्स डॉय और डॉल होती है, बॉय डॉल होता है, उनकी शादी वहाँ पे की जाती है, इस तरह का गेम खेला जाता है। इट इज़ एन ओकेजन ऑफ फैमिली सेलिब्रेशन। तो ये फैमिली सेलिब्रेशन में खेले जाने वाले इस तरह के गेम्स वहाँ पे हैं। नेक्स्ट है आउटडोर गेम्स। द आउटडोर गेम्स कैन बी
कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, तो दो टाइप्स में कैटेगराइज किए जाते हैं आउटडोर गेम्स। पहला जो है वो इंडियन स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। इंडियन गेम्स इंक्लूड लंगड़ी, कबड्डी, आट्या पाट्या, खो खो एक्सेट्रा। तो इंडियन गेम्स ये सब यहाँ पे आते हैं, है ना, जैसे कि लंगड़ी, उसके बाद कबड्डी, आट्या पाट्या और खो खो, ये सारे गेम्स वहाँ पे होते हैं। देन इंडियन गेम्स लाइक मार्बल्स, देन लगोरी, विट्टी दांडू और गुल्ली डंडा, देन भिंगरी सॉरी, जिसे रोल्स वहाँ पे कहा जाता है, होल्स, देन भौरे यानी टॉप्स, उसके बाद फुगडी, जिम्मा आर क्वाइट पॉपुलर। तो ये सारे गेम्स इंडिया के अंदर पॉपुलर हैं, जैसे कि मार्बल वगैरह ये सब बताए गए वो। ओके, डू यू नो? देन डेली स्केड्यूल ऑफ लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी। तो जो क्वीन ऑफ झांसी जिसे कहा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई, उनका डेली स्केड्यूल किस तरह के था? तो हर हाइनेस वॉज अ वेरी फॉन्ड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो झांसी की रानी को फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा पसंद थे। शी यूज टू वोक अप अर्ली इन द early hours, spend an hour to Ghatikas exercise on the Mallakham, and then she had round a horse ride and long elephant ride। तो मतलब सुबह जल्दी उठ करके 2 घंटे तक वो एक्सरसाइज वहाँ पे करती थी। एक्सरसाइज में क्या क्या आता था? तो मल्लखाम, उसके बाद हॉर्स पे राउंड वहाँ पे लगाते थे, उसके साथ साथ एलिफेंट राइड वहाँ पे किया करते थे। देन 2 आवर्स दैट मीन्स 4 घटिकास। तो उस वक्त घटिका पात्र थे, आज के जैसे कुछ ये नहीं थे, मतलब क्लॉक्स वगैरह, वॉचेस वगैरह नहीं थे। घटिका पात्र थे और टाइम मेजर करने के लिए 2 घटिकास, 4 घटिकास मतलब 2 आवर्स। ओके, 2 घटिकास मतलब 1 आवर, इस तरह से वहाँ पे देखा जाता है। आफ्टर सनराइज शी वुड ईट खुराक। ओके, तो सनराइज के बाद वो अपनी खुराक वहाँ पे लेती थी। खुराक मीन्स व्हाट? अ डाइट मीन फॉर एनहांसिंग फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो डाइट लिया जाता है वो है खुराक। ओके, देन एंड ड्रिंक मिल्क, देयर फॉर शी हैड बाथ। और फिर उसके बाद दूध ये रानी पीती थी, और उसके बाद फिर बाथिंग वहाँ पे होती है। ट्रांसलेटेड फ्रॉम मजा, देन प्रवास बाय विष्णु भट्ट गोडसे। ओके, देन द इंटरनेशनल गेम्स इंक्लूड बैडमिंटन, देन अल्टरनेटिव स्पेल्ट एज। तो चलो इंटरनेशनल गेम्स में वहाँ पे बैडमिंटन आते हैं, अल्टरनेटिव स्पेल्ट वहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे देखा जाता है बैडमिंटन का, टेबल टेनिस, देन हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो एक्सेट्रा, ये सारे गेम इंटरनेशनल गेम हैं। अमंग आउटडोर स्पोर्ट्स, रनिंग रेस आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। Spirits or short distance running race are usually arranged for 100 and 200 meters. There are also middle distance and long distance race. Marathon is a long distance running race. Other types of running race are hurdles and relay race. Okay, तो आउटडोर जो स्पोर्ट्स है उसमें रनिंग रेस एक पॉपुलर, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर ऐसा गेम वहाँ पे माना जाता है, स्पोर्ट माना जाता है। तो स्प्रिंट्स और द शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेस आर यूजुअली अरेंज फॉर 100 to 200 मीटर्स। तो 100 to 200 मीटर्स की जो रनिंग रेस है वो स्प्रिंट या शॉर्ट डिस्टेंस की रनिंग वहाँ पे मानी जाती है। मिडिल डिस्टेंस के होते हैं, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के रेस वहाँ पे होते हैं। मैराथन ये सबसे लंबी मतलब डिस्टेंस वाले रनिंग रेस वहाँ पे मानी जाती है, और कुछ अदर टाइप रनिंग रेस भी वहाँ पे होती है, जैसे कि हडल और रिले रेसेस वहाँ पे लिए जाते हैं। देन यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मल्लखाम इज देयर। ओके, दैट पोल इज देयर एंड wrestlers or the persons who exercise there, they are doing exercise on the pole like this. Okay, पोल के ऊपर इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं मल्लखाम। डू यू नो, अकॉर्डिंग टू द मनीषा भट्टे, that means Mallakhamb and its various tactics are devised by Mallakhamb Devdar. Okay, बालाभट्ट देवदार। ओके, द फिजिकल ट्रेनर्स ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। तो पेशवा बाजीराव सेकेंड के जो फिजिकल ट्रेनर्स थे बालाभट्ट देवदार ये थे, उन्होंने डिवाइस किया था ये टैक्टिक्स सब मल्लखाम के। ओके, ऑल्सो नोट दैट बालाभट्ट वॉज
इंस्पायर्ड वॉचिंग मंकीज वाइल दे लिफ्ट एंड प्लेड ऑन द ट्री। तो ये जो बाला भट्ट थे वो इंस्पायर्ड हुए थे इस मल्लखांब को लेकर के, जैसे कि मंकीज ट्रीज के ऊपर जिस तरह से लिफ्ट करते हैं, है ना, और खेलते हैं, तो उस तरह से एक्सरसाइज करने के लिए ये उन्होंने नया इन्वेंशन किया था। ट्रेनर थे बाजीराव, पेशवा बाजीराव सेकेंड के। ओके, देन शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग, देन कॉम्पिटिशंस, swimming competitions, water polo, then rowing and sports that combine physical exercise and acrobatics. Acrobatics like Mallakham, rope Mallakham, then gymnastics, etc. are all include in the outdoor sports based on physical skill. तो ये सारे जो गेम्स है वो आउटडोर गेम्स में वहाँ पे स्पोर्ट्स में इंक्लूड होते हैं, फिजिकल स्किल्स उससे बढ़ते हैं, जिसमें हमने देखा कि शॉर्ट पुट गेम, उसके बाद डिस्कस थ्रो, देन जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग कॉम्पिटिशन, ये होते हैं, वाटर पोलो, रोविंग एंड स्पोर्ट्स कंबाइन फिजिकल एक्सरसाइज। तो फिजिकल एक्सरसाइज होती है जिसमें एक्रोबिक्स होते हैं, जैसे कि एक्रोबैटिक्स होते हैं, जैसे कि मल्लखांब है, रोप मल्लखांब है, जिम्नास्टिक। तो ये सब जो स्पोर्ट्स है वो आउटडोर गेम्स में वहाँ पे इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है लेट अस फाइंड आउट, go to know more about wrestlers Khashawat Jadhav, okay, then Maruti Mane, then and cricket भारत रत्न सचिन तेंदुलकर विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। तो ये सब लोगों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, ओके। तो आपको इस इंफॉर्मेशन के लिए इंटरनेट का भी सहारा आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवेंचरस गेम्स विच वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।